जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस शुक्राना। संगत जी, गुरु का अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा। आपने सुबह से कई बार मुझे सत्संग में सुनाया कि शुक्राना कर, और तू बहुत देर कर रही है। तो अनंत कोट शुक्राना गुरु पिता। वैसे शाम को संध्या वेला करती हूँ, पर गुरुपा का आदेश आज सुबह से ही हो रहा था। अनंत कोट शुक्राना गुरुपा ने कई सारे समस्याएं बताई हैं, सत्संग के माध्यम से उनको कटवाना है। तो गुरुपा आपकी बेटी माफ़ी चाहती है, और हर कुछ मेरे परिवार को, मेरे घर को गुरुपा ने ही संभाल रखा है। अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस शुक्राना संगत जी। और आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है, और मैं सभी संगत परिवार से विनती करूँगी, निवेदन करूँगी गुरुपा से कि मेरी छोटी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियों को बहुत सारी ब्लेसिंग दे, एक बेटा है। तो संगत जी, गुरुपा ने कौन से ऐसे उसके कष्ट थे, क्या समय था, गुरुपा ने उसको स्कूल से ही बंद करके, मतलब डिप्रेशन में भी गया, उसको भी उससे बाहर निकाला। और संगत जी, मैं भी डिप्रेशन में हूँ, और थोड़ा बहुत मतलब बहुत सारा गुरुपा ने निकाला है, क्योंकि कहते ना बहुत समय का कुछ एकदम ऊपर हो, और उस चीज़ को गुरुपा करते हैं जब समय लगता है। जब बहुत समय से कुछ चीज़ें बिगड़ी हों तो उनको सुधरने में, उनको संभालने में समय लगता है। तो गुरुपा मुझे संगत जी 2023 सितंबर से गुरुपा ने मुझे संभाला है। संभाला तो संगत जी मुझे गुरुपा ने बहुत पहले से है, क्योंकि गुरुपा ने जब मेरी छोटी बेटी थी मेरी गोदी में, उस समय का मुझे सत्संग सुनवाया। और गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। उनकी बेटी कभी नहीं समझ पाई कि ईश्वर, प्रभु, भोले बाबा, माँ, बाबा सब उनके साथ है, ईश्वरी कृपा है उसके ऊपर। उसको नहीं पता थी, बस उसको ये पता थी कि वो बस संभाल रही है, कैसे चल रही है गाड़ी, ये उसको नहीं मालूम था। और संगत जी, गुरुपा ने जो बताया कि उनकी भोली बेटी को कुछ नहीं पता था, तो संगत जी गुरुपा ने एक एक पर्सन का राज ऐसे खोला कि वो वही जानते हैं, और उनकी बेटी जानती है कि उस पर क्या बीती है। अनंत कोट शुक्राना। और कहीं ना कहीं इसी वजह से उसका परिवार डिसबैलेंस हुआ। अनंत कोट शुक्राना गुरु पिता, आपने इतना संभाला, और आगे भी आप संभालते रहेंगे, कभी अपनी बच्ची का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और सदैव अपनी छत्र छाया में उसके परिवार को रखेंगे। मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत बार ब्लेसिंग दी है, पर वो शायद इतना समझते नहीं हैं। इसके लिए अनंत कोट शुक्राना गुरु पिता कि आप उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें, उनके भी बहुत सारे जो भी होगा, तो वो भी आपने कष्ट कटवाए हैं मेरे द्वारा, जो भी हुए कष्ट दिक्कतें आई, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, तो उसकी वजह से वो सब सह रहे हैं। उसके लिए शुक्राना गुरु पिता। उनके भी बिहेवियर को मैंने बहुत सहन किया है। कहीं ना कहीं मेरे कर्म कुछ रहे होंगे गुरुपा, इसीलिए सब इतना सब कुछ हुआ। और आपने दिखाया भी, समझाया भी, और उन परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाया। कहीं ना कहीं आप सही बताते हो कि मैं घबरा जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं गुरुपा आपकी बेटी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसी वजह से ऐसा होता है, कि इस वजह से होता है। कभी कभी बॉडी इतनी डिसबैलेंस हो जाती है कि ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल कुछ करने की हिम्मत नहीं बची है, पर हमारे गुरु पिता हैं, कहीं ना कहीं से राह बना ही देते हैं। और शुक्राना है संगत जी। आगे का शिव महापुराण का अध्याय संगत जी मैं शुरू करूँगी। अनंत कोट शुक्राना गुरु पिता। शिव महापुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। संगत जी, पहले तो मैं माँ को प्रणाम करती हूँ। हे माँ शारदे, आप मेरी वाणी पर विराजमान हो, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर, मेरे गुरुपा की कृपा के बगैर, माँ की कृपा के बगैर ये मुख से शब्द निकल ही नहीं सकते। इसलिए माँ शुक्राना, बाबा शुक्राना।
अनंत कोट शुक्राना सहाय होना। संगत जी शौनक जी कहते हैं कि महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान करें और प्रयत्नपूर्वक देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र और आदि शंकर की कथा कीर्ति से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंधन करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर से फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चांदों से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका का लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वहीं सब तरह से आनंद का विधान करने वाली परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी यह ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली है, उस पुराण वेदा विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पूर्णमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुषों को शिव पुराण कथा तथा सम्यक रीत से वांचनी चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तथा बंद रखनी चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मल मूत्र त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिस दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्य कर्म संक्षेप में ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित रहना चाहिए। वह भी सब प्रकार के सहयोगों को निवृत्त करने में समर्थ और लोगों को समझने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों में निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव की तथा विशेष
शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध प्रसन्न चित्त हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्वक बातें करते हों, वे पूर्ण के भागी नहीं होते हैं। वे चिंता तथा धन, ग्रह और पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं। उन शुद्धिवादी पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथाओं को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है, अतः मुने कथा सुनने की इच्छा सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनका ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। इसमें शक्ति को वह पुराण की समाप्ति तक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्तिभाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत करने वाले पुरुष को प्रतिदिन यह एक ही बार हविष्यन भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक साधक करे, वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथाव्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिससे कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा विष आदि जाने वाले वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, नियम तथा हार्दिक उदारता, इन गुणों का सदा अपनाए रहते हैं। श्रोता निष्काम हो या सकाम, वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अविष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काक, बंध्या आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं, वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने, स्त्री हो या पुरुष, सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा का पाठ श्रवण संबंधी यज्ञोपवीत की समाप्ति होने पर श्रोता को भक्ति एवं अत्यंत प्रयत्नपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगवाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधि पुस्तक करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उससे कुछ भी कम सत्कार करें।
वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें। साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव रचाए मुने। यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो वह बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य का द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह शिव पुराण गायत्री में ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय का ब्राह्मण को दान करें। न्यूनातिरिक्त रूपः दोष की शांति के लिए भक्तिपूर्वक शिव शास्त्र का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णतः की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उसे दक्षिणा दे। मुने आदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों से लिखित अथवा लिखित हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विधि उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार का वस्त्र आभूषण गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उसे समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कहकर सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहिए। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना जाता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भाव विभोर निवारक करने वाला है। जो सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण उनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का ही स्पर्श नहीं करते हैं। जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति स्वरूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। जय गुरु जी। संगत जी 6-7 अध्याय शिव महापुराण विघ्नेश्वर संहिता। संगत जी ये कल चैप्टर करेंगे, आज इतना ही। गुरुपा क्योंकि कुछ चीज़ों का विधान मुझे आज ही पता चला है, क्योंकि मैं पहली बार ही इसका अध्ययन कर रही हूँ और गुरुपा के आदेश ने, ये गुरुपा की ही महिमा है कि गुरुपा शिव महापुराण दिला के लाए और इतना अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा कि वो हाथ पकड़ के हमें उस दुकान तक ले गए। संगत जी मैंने कई बार ऑनलाइन कोशिश की मंगाने की, पर कह रहे थे ना कुछ नहीं समय होगा उस चीज़ का,
क्योंकि मैं बार बार देख रही थी तो कह रही थी फिर चलो मंगा लेंगे, बाद में मंगा लेंगे। पर गुरुपा मुझे जिस शॉप पर ले गए वो और ले जाके हमें वहाँ खड़ा कर दिया, तो शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, क्योंकि मैंने उस पल शायद सोचा भी नहीं था कि मैं शिवपुराण लूँगी या मैं कुछ लेने और गई थी। तो अनंत कोट शुक्राना गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना। और सारी सेवा जो भी है हाथ पकड़ के गुरुपिता आप करवाना। और मेरे बच्चों पे ये आप ही के आपका ही परिवार है, क्योंकि आप स्वयं विराजमान हो और इतनी कृपा दृष्टि आपने बेटी पर की। वो इस काबिल शायद नहीं थी, पर आपने हाथ पकड़ के उसको इस काबिल बनाया। और समय समय पे आप उसमें जो भी बदलाव, जो भी चेंज करने हैं वो आप करते रहेंगे, क्योंकि गुरुपिता का ही जो आदेश होगा वही उनकी बेटी करेगी। अनंत कोट शुक्राना। कई बार हम उत्साहित बहुत जल्दी हो जाते कि ये कर ले वो कर ले, पर जो होगा वो मेरे गुरुपा की मर्ज़ी से होगा। तो शुक्राना है गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना गुरुपिता। और संगत जी गुरुपा, मैं अपनी मम्मी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो भी कष्ट परेशानियाँ आ रही हैं या आने वाली हैं, या किसी माध्यम से आपने सत्संग मेरे भाई के लिए बहुत कल सारा दिन सत्संग सुनवाए, तो अनंत कोट शुक्राना गुरुपिता कि उनके भी जो भी कष्ट परेशानियाँ हों उनको आप काट रहे हैं, आप हाथ पकड़ के कटवाएंगे। और जो भी कर्म किसी के बाकी हैं वो आप ही सब संभालेंगे, क्योंकि अभी दोनों भाई इतना नहीं मतलब मानते हैं कि नहीं मानते। छोटा भाई तो अब थोड़ा थोड़ा सा शायद आपकी तरफ बढ़ने लगा है, क्योंकि मम्मी ने ऐसे बताया। तो अनंत कोट शुक्राना। और गुरुपिता आप ही सब कुछ संभालने वाले हो, आपने मेरे पूरे परिवार को अपनी गोदी में बैठा रखा है, इससे ज़्यादा और सौभाग्य की बात क्या होगी। तो अनंत कोट शुक्राना, मेरी गृहस्थी को चलाने के लिए शुक्राना, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रह रहा है। तो संगत जी समय समय पर हमें गुरुपा उठा के वो काम हमसे जब करने होते हैं, खाना तक बनाने में संगत जी, और मेरे अंकल जी ने कुछ चीज़ों का निरादर किया था, तो शायद उनको इसीलिए खाना मैं नहीं बना पाती। कुछ चीज़ें बनाती हूँ, किसी दिन गड़बड़ होता, कि उनको शायद ये एहसास करवाने के लिए जो भी हो गुरुपा, वो सब कुछ आपको देखना है। आपकी बेटी से जो गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए वो कान पकड़ के सॉरी बोलती है। अनंत कोट शुक्राना, क्योंकि उनकी बेटी ये कभी नहीं चाहती कि वो अपने कामों से ना कर पाए, क्योंकि कई दिनों से संगत जी मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह तो जल्दी जाग जाती हूँ मॉर्निंग में, और सुबह जितने काम 7-8 बजे तक जो निपट जाते हैं, और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे बहस होती है या कुछ भी ऐसा होता है कि मतलब सिस्टम बिगड़ जाए। फिर इसके बाद मेरा एकदम बॉडी ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं अगर फ्रेश होके नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, जो भी कुछ जितना काम हो जाता है 8 बजे से पहले वो तो हो जाता है। इसके बाद पता नहीं क्या होता है, अजीब सी स्थिति बनती है। फिर इसके बाद गुरुपा ही उठा रहे हैं, कई दिन से ऐसा चल रहा है। तो उसके लिए गुरुपा आप अच्छे से जानते हैं, आपको सब कुछ देखना है, आप से कुछ भी नहीं छुपा है। कई सारी चीज़ें गुरुपा बता भी रहे हैं, मुझे कुछ चीज़ें पता भी हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। तो जो भी गुरुपा ज़रूरी हो निकलवाना हो, जो भी है वो आप सामने हाथ पकड़ के निकलवा देना गुरुपिता। कोशिश तो आपकी बेटी करती रहेगी, और आपकी बेटी है तो हार कैसे मानेंगी। आपने खुद बताया कि थोड़ा संघर्ष भरा जीवन है, तो आपने लिखा है आप जैसे अपने बच्चे को रखना चाहें। अनंत कोट शुक्राना, आपकी बेटी उसमें खुश रहने की कोशिश पूरी करती है, पर कई बार उदास हो जाती है। तो अनंत कोट शुक्राना, उसके लिए गुरुपा क्षमा करना। और जो भी अच्छे कर्म हो गुरुपा आप अपनी बेटी से करवाना। अनंत कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।